नमस्कार दोस्तों। इच्छाएं एक लत की भांति होती है जो कभी हमें संतुष्ट होने ही नहीं देती और हम कभी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। कैसे? चलिए बुद्ध की इस कहानी द्वारा जानते हैं। नंदा, जो बुद्ध के चचेरा भाई एवं कपिल वस्तु के छोटे राज्य का युवराज था, बहुत खुश एवं आनंदमय जीवन बिता रहा था। उसकी एक सुंदर पत्नी सुंदरी थी। वह किसी भी चीज से ज्यादा प्रिय थी। एक बार बुद्ध नंदा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए और उनके दरवाजे पर चुपचाप खड़े हुए। महल के सभी लोग अपने राजा एवं रानी के मनोरंजन में व्यस्त थे। किसी ने उन्हें देखा नहीं। बुद्ध कुछ देर खड़े रहे, फिर कुछ नहीं मिलने पर वापस चले गए। उनको वापस जाते एक नौकरानी ने देखा तो वह तुरंत इस बात की सूचना नंदा को दिया। नंदा बहुत दुखी हुई। वह तुरंत अपनी पत्नी से विदा लेकर बुद्ध के पीछे भागे और माफी मांगने लगी। नंदा बोला, मुझे माफ कीजिए, मैंने देखा नहीं और कृपा कर आप मेरे साथ महल चलिए। बुद्ध मुस्कुराए और अपना भिक्षा मांगने का कटोरा उनको पकड़ा दिया और अपने साथ चलने के लिए बोले। नंद चुपचाप उनके पीछे पीछे हो गया, परंतु उसका मन महल अपनी पत्नी के पास जाने के लिए व्याकुल था। परंतु बुद्ध नंद को अपने बिहार ले गए और बोले, यदि तुम सचमुच दुखी हो जो तुमने मेरे साथ किया, तो तुम अपना सर मुड़वा लो और एक भिक्षु की भांति यहाँ रहो। नंद अपने शिक्षक एवं भाई को मना नहीं कर पाया और बाहर आने लगा, परंतु उसके मन की प्रबल इच्छा थी कि वह वापस अपनी सुंदर पत्नी के पास महल चला जाए। वह बहुत दुखी रहता, पर एक समय ऐसा आया कि वह खाना खाने से इनकार कर दिया। बुद्ध उसके व्यवहार का कारण पूछा। तब नंदा ने बताया कि वह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता है। अगली सुबह बुद्ध ने नंदा को अपने साथ मानसरोवर तालाब चलने को कहा, जहाँ स्वर्ग की अप्सराएं एवं परियां स्नान करने आती थी। नंदा ने वहां अपनी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर सुंदर स्त्रियों को देखा, तो वह उनमें से किसी एक को अपने साथ रखने को सोचने लगा। वह अपनी इच्छा बुद्ध को बताया और बोला, यदि इनमें से कोई एक मेरे जीवन साथी बन जाए तो मैं अपने महल कभी वापस नहीं जाऊंगा। बुद्ध तुरंत मान गए और नंदा से बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा, किंतु इसके पहले तुम्हें तपस्या करना पड़ेगा। नंदा उन सुंदरियों की सुंदरता से इतना प्रभावित था कि वह उनको पाने के लिए कड़ी तपस्या करने लगा। एक दिन कुछ नए भिक्षुक बिहार में आए। वे नंदा की कड़ी तपस्या से बहुत प्रभावित हुए और उनसे पूछा, इतनी कड़ी तपस्या के बाद आप क्या पाना चाहते हैं? नंदा बोला, मैं इतनी कड़ी तपस्या एक स्वर्ग की सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए कर रहा हूँ। भिक्षुक लोग आश्चर्यचकित हुए और नंदा पर हंसने लगे। एक दिन दो भिक्षु अपने में बात कर रहे थे कि नंदा पहले अपनी सुंदर पत्नी सुंदरी से आकर्षित था, अब वह अप्सराओं से आकर्षित होकर उसे पाने के लिए कड़ी तपस्या कर रहा है। अजीब बात है। ये सब बातें नंदा ने सुनी और वह अपने को बहुत छोटा महसूस करने लगा। वह समझने लगा कि इच्छाओं और आकर्षण का कोई अंत नहीं है। वह अपने बेवकूफी को समझा और बुद्ध की महानता को भी, जिन्होंने नंदा को इन बातों को समझने में मदद किया। अब वह किसी चीज की इच्छा नहीं करने लगा और अपने तपस्या पर ध्यान देने लगा। आगे चलकर वह बुद्ध का एक अनुयायी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि आज हमारे पास जो चीज नहीं है वह हम प्राप्त करना चाहते हैं, फिर यदि वह मिल जाती है तो दूसरी चीज की चाहत आ जाती है, फिर तीसरे। इस तरह हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। बस उन इच्छाओं को पूरा करने में ही हम अपना सारा जीवन लगा देते हैं। बस जीवन भर भागते ही रहते हैं। भगवान के दिए इस सुंदर जीवन को शांति एवं खुशी से नहीं जी पाते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें और जो है उसमें आनंदित रहें। धन्यवाद।